समय के बजाय है 4 और मैं खड़ी हो चुकी हूँ क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। नींदों की यहाँ पूर्ति हो नहीं रही है, आँख बंद हो रही है बिल्कुल, पर खड़ा होना पड़ेगा। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है। चारों तरफ है ना कूलर कूलर की आवाज़ आ रही है बस। तो यहाँ पे खड़े होके मैंने ना सबसे पहले आलू उबालने के लिए रख दिए, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाने के चक्कर में थी, पर मैंने सोचा कि बाद में बना लूँगी, आके तैयार तो मिलेगा कम से कम। और यहाँ आम का जूस बना दिया, इसमें मिलाऊंगी दूध। जिसको आम का जूस पीना है वो आम का जूस पी सकते हैं। और एक साइड में बना दिया मैंने सतुआ। अब सतुआ बनता है धाने का, ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने काफ़ी बार बताया, वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो। ये काफ़ी ठंड करता है, गर्मियों के टाइम पे पीना चाहिए। तो फाइनली तैयार होके हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और 5:30 समथिंग टाइम हो चुका है। तो चलते हैं, जो भी आगे होगा मैं बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे हम भरवा रहे हैं पेट्रोल और अभी हमें निकले टंकी फुल करवाई हमें 10 मिनट भी नहीं हुई और हमें भूख लग चुकी है और हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं तरबूज का। भुक्कड़ आदमी भुक्कड़ का जल्दी जल्दी में कुछ खा ही नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं ना वीडियो मोबाइल कैसे पकड़ते हैं, बैक कैमरा से मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ अपने भाई से कि किस तरह से पकड़ के बनाते हैं। और भी मतलब बात करते करते यहाँ पे मैं तरबूज भी खा रही हूँ, क्योंकि चलते चलते है ना कुछ खाया नहीं। तो यहाँ पे मैं एक डिब्बे में कट करके रख के ले आई, बाद में गर्म हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रख लिया है। और फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही सुबह, तो बाद में तो भैया बहुत गर्म हवा चालू हो गई थी समझ लो। और ट्रक इतने, बाप रे पूछो ही मत। तो ये ना इतना टाइम लगा रहे थे, अगर ट्रक ना होते ना तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, आराम से जाते हम। ये किशनगढ़ तक आराम से इतने माल भर के गए ना, क्योंकि कहते हैं किशनगढ़ में काफ़ी मार्बल्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। तो ये है, देखो भाई किशनगढ़, इतना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। नीचे की तरफ ऐसे बस रहा है, पीछे की तरफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और यहाँ ट्रैफिक कम हो गया था बहुत, यहीं तक ये ट्रक वगैरह सारे थे, आगे हमें बहुत कम मिले। और फिर हम पहुंच जाते हैं यहाँ बूढ़े पुष्कर, तो यहीं से शुरू हो जाता है। कहते हैं कि ये है असल में, वहाँ पे तो जाके बाद में बनाया था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी है ना, उनकी 3 गुलाब की पंखुड़ी गिरी थी, एक यहाँ पे, एक जो पुष्कर दूसरा बना हुआ है उस पर, और एक है माता जी का मंदिर, वो मुझे नहीं पता भाई कौन सा मंदिर है पूरा। और ये भाई साहब बहुत भाव खा रहे हैं, मेरी वीडियो में आना नहीं चाहते, पर मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। और फिर हम अंदर चले जाते हैं, घुस के देखते हैं कि कैसा क्या नज़ारा है, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं भैया, हमें नहीं पता यहाँ पे कैसा क्या है। ये भाई साहब कई बार आ चुके हैं, तो यही लेके आए हमें, पापा से बोले कि चलो अब मैं आप लोगों को घुमा के लेके आता हूँ। तो हमने सोचा क्यों मौका गंवाना है, हम भी चलते हैं भाई, साथ में गाड़ी खाली तो जाएगी। फिर सारा परिवार आ जाता है, परिवार तो क्या, आधे तो गांव गए हुए थे, आधे ही लोग थे हम जो हम आराम से आ जाते हैं घूमने। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि बरसात के टाइम पे कहते हैं कि इतना पानी हो जाता है, जो आपको ये सीढ़ी दिख रही है ना सामने, सारी छुप जाती हैं इतना। अब तो बहुत कम पानी है, क्योंकि टाइम भी तो भाई गर्मी का है ना। तो अच्छा नज़ारा लग रहा था, पर धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी, धूप तो पूछो ही मत। और ये सुबह सुबह का टाइम है, हम 8 8:30 के करीब हम पहुंच गए थे समझ लो। और पहुंच जाने के बाद में यहाँ पे हम चाय पानी कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। और हम जानबूझ के ऐसे रास्ते से गए थे जो बाज़ार पड़ रहा है, काफ़ी हमें चलना पड़ रहा था। तो यहाँ पे भाई साहब कचौड़ी ले आते हैं, और जिसने समोसा ली वो समोसा खा लीजिए, जिसको कचौड़ी चाहिए भैया वो कचौड़ी ले लीजिए। तो अपनी फरमाइश से जिसकी जैसी चॉइस थी ऐसा ही उन्होंने खा लिया। तो हमने यहाँ पे खाई थी कचौड़ी। और दुकान कुछ खुल चुकी थी, कुछ खुलना बाकी था। तो जो भी खुली थी ना, उन पे सामान बड़ा अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा था, पर महंगा इतना कि आप लोग पूछो ही मत हो। तो यहाँ पे हम फटाफट जाते हैं जल्दी जल्दी से। और काफ़ी लोग भी आते हैं बाहर घूमने वाले भी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह जो भी जहाँ भी जाना है ना, तो बात ही अलग है। सुबह अच्छा, गर्मी के टाइम पे अच्छा घूमना होता है, बाद में धूप हो जाती है तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ तस्वीर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ है इकलौता ब्रह्मदेव जी का मंदिर, जहाँ यहाँ पूजन होता है। नहीं तो ब्रह्मा का आपने कहीं पे भी मंदिर नहीं देखा होगा, सिर्फ यहीं पे एक ऐसा मंदिर है जिनकी पूजा पाठ होती है।
उसके बाद में हम चले जाते हैं। दर्शन अच्छे से कर लिए। अंदर का मैं फ़ोटो नहीं बना पाई, वीडियो नहीं बना पाई, ना फ़ोटो ले पाई, क्योंकि अंदर है ना बिल्कुल वीडियो बनाना या फ़ोटो लेना मना था। इस वजह से फिर हम बाहर से ही मैंने आप लोगों को इतना सही दिखाया। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, अगर आप कभी सुनो तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे हम घाट पे आके बैठ जाते हैं और देखते हैं बाहर का नज़ारा कि किस तरह से क्या है। और यहाँ पे है ना सबके घाट अलग अलग बने हुए थे। जिस लोग को जहाँ पे अपने घाट पे नहाना है वहीं नहाना चाहिए, समझ लो सबके अलग अलग थे। तो हम भी यहाँ बैठ बैठ के सोच रहे थे कि भाई हमारा गुजर घाट कहाँ पे है। तो भाई साहब ने, भैया ने कहा, रघु ने, कि नहीं हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पे ऐसे ही नहा के चले जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे नहीं देखा कि कहाँ पे है कहाँ पे। फिर हमें अचानक से सामने दिखाई दिया कि वो है गुजर घाट। फिर हम चले जाते हैं अपने घाट पे, और वो था हमारे सामने, उस पार हम बैठे थे इस पार, और सामने ही था गुजर घाट। तो भैया हम चले जाते हैं अपने गुजर घाट पे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सामने ये है गुजर घाट। तो यहाँ पे बड़े मज़े से नहा रहे थे मोटर चला के। और बाकी घाट पे भीड़ भाड़ भी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बाकी के घाट पे थोड़ी सी कम थी, और धूप ज़्यादा होने की वजह से पैर भी हमारे बहुत ज़्यादा जल रहे थे, पर हम जल्दी जल्दी कर रहे थे जाने की। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी बहता है ना, वहाँ पे चौमासी में बहुत कर लो खेले जाए बहुत अच्छा जाती है, तो उसकी वजह से भैया धूप चालू हो गई है बहुत अच्छी वाली। रघु सबको नाम लिख रहा है कि वो अलग अलग घाट हैं। तो यहाँ पे ना उसकी वजह से काना फिसल के गिर जाता है, और उसके थोड़ी सी लग जाती है भाई हाथ में, क्योंकि उसको जल्दीबाजी रहती है हर चीज़ की। बस वो भगता ही आगे पीछे देखता ही नहीं है कि क्या हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। उसकी बहुत ही ये ख़राब आदत है। मैं उसको हर बार डांटती हूँ, लड़ती हूँ, पर वो मानता ही नहीं है। तो उसके हाथ में देखो ये चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उसने कपड़े वपड़े सारे गीले कर ली, खूब एंजॉय किया आराम से। ये देखो मोटर चल रही है गुजर घाट पे अलग से ही। तो यहाँ पे खूब भैया सारे मिलके नहाए, हम बैठे बैठे देख रहे थे सबको। और यहाँ पे देखो अलग से बाउंड्री कर रखी है, ऐसे कोई सी घाट पे और कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। बस यहाँ गुजर घाट पे अलग से बाउंड्री थी पूरे, उसमें आप इसमें अलग से नहा सकते हो एंजॉय करके। सारे तैर तर के नहा रहे थे, पापा भी, भैया, काना भी साथ में नहा रहा था। काना का पहला ऐसा चांस है जो इस तरह से पानी में नहा रहा है, नहीं तो वो कभी बाहर निकला ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं किस तरह से कैसे नहाते हैं। फुल एंजॉय कर रहा था आराम से। और मैं भी यहाँ बैठ के फिर हाथ मुँह धो लेती हूँ, सॉरी। पानी इतना ठंडा था, मन कर रहा था कि इसमें से निकले ही ना, जल परी बन के बैठ जाए यहीं पे। और मोटर चल रही थी, पानी मीठा भी काफ़ी था, ऐसे नहीं कि खारा पानी, बहुत अच्छा था। और ज़्यादा पानी बहने की वजह से है ना, आपको ये हरे हरे कलर की यहाँ पे कजी दिख रही होगी, ये इतनी भयंकर है। मैंने तो यहाँ ईंट जमा ली, इस पे पैर रखे, अच्छे से मैं बैठी, अच्छे से मैंने हाथ मुंह धोए, क्योंकि ये ना ऐसे पैर फिसल के जाता है कि पूछिए मत। तो भैया हाथ पैर टूट जाए। आराम से धीरे धीरे करके फिर मैं निकल के आई, और काना से भी बोल रही बेटा आजा, काफ़ी नहा लिया है, और बाद में फिर आ जाएंगे कभी बुलाएगा तो भगवान। उसके बाद में फिर हम नहा धो के निकल जाते हैं वापस। और हमारा 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था, साथ हम नहा धो के फ्री होके निकल चुके थे। और बहुत धूप हो गई थी, समझ लो हमने बहुत जल्दी करी फिर भी। और फिर आ जाते हैं हम घर पे, और घर पे खाना पीना हम आके बनाते हैं, क्योंकि भैया रोटी के बगैर कुछ भी नहीं है, समझ लो आप लोग। यहाँ मैं आलू उबाल के रख गई थी, उसकी मैंने चटनी बना ली है, और दही जमाया था उसकी मैंने यहाँ पे लस्सी बना ली है, और रोटी बना दी है, और टमाटर का सब्जी रखी थी टमाटर की, वो भी हमने काम ले ली है। और मैं यहाँ बोल रही हूँ यहाँ रोटी हो रही है भाई, रोटी हो रही है। आप लोगों को खाना हो तो खा लीजिए प्लीज़, आ जाइए सभी पेट भर के। और आप लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया वीडियो में प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।